Hello everyone, welcome to the first video of Basic to Advance of Stock Market series। इस सीरीज में हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में वेरी बिगिनिंग टू एडवांस लेवल तक सीखेंगे। वेरी बिगिनिंग मीन्स स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स हैं, वो क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, क्या क्या ट्रेडिंग टूल्स है, जो भी यूज होता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में, उन सब के बारे में हम इस सीरीज में सीखेंगे। स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है ये सब जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लर्न स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ये वर्ड सुनते ही ये पता लगता है कि यहाँ पे जो है स्टॉक की सेलिंग एंड बाइंग होती होगी। तो किसी पर्टिकुलर कंपनी की स्टॉक कब सेल और बाई हो सकता है, तो देखेंगे कि अगर कोई कंपनी है जिसे फंड की नीड है, फंड के किसी कंपनी को नीड क्यों पड़ेगा, उसको रन करने के लिए या फिर उसके एक्सपेंशन के लिए। तो जब उसे फंड की नीड पड़ेगी तो वो या तो डेब्ट लेगा, लोन जिसे हम लोग लोन कहते हैं, या फिर वो अपने शेयर्स जो है वो स्टॉक मार्केट में डाइल्यूट करेगा। किसी भी कंपनी को अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में डाइल्यूट करने के लिए फर्स्ट टाइम जो है आईपीओ के थ्रू लिस्ट करना पड़ता है शेयर मार्केट में। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ है जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मींस फर्स्ट टाइम पे जो है ये जो भी शेयर मार्केट में लिस्ट होते हैं वो आईपीओ के थ्रू होते हैं। एक पर्टिकुलर कंपनी अपने शेयर्स की प्राइस फिक्स करके किसी भी दो एक्सचेंज, हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट दो एक्सचेंज जो है एनएससी एंड बीएससी है, एक एनएससी है और दूसरी जो है बीएससी है, इन दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट कर देती है। उसके बाद से इसकी सेलिंग एंड बाइंग, लिस्ट होते ही अलॉटमेंट मिलता है, उसके बाद सेलिंग एंड बाइंग चालू हो जाती है। अब देखेंगे कि हमारे इंडिया का जो ये टॉप टू जो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी, उसके बाद जो है बीएससी है, तो इसके मेन इंडेक्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स है। मेन इंडेक्स जो है एनएससी का निफ्टी है, और उसके बाद भी और भी इंडेक्स है जो कि बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी जिसे फाइनेंशियल निफ्टी कहते हैं, मिड कैप निफ्टी। ये सब जो इंडेक्स है ये एनएससी का है। ये निफ्टी जो है इंडेक्स, ये टॉप 50 कंपनीज को मिला करके बनता है। मीन्स टॉप 50 कंपनी जैसे परफॉर्म करेगा वैसे ही ये निफ्टी भी परफॉर्म करेगा। ये बैंक निफ्टी जो है ये भी ऐसे ही बैंकिंग स्टॉक्स को मिला करके बना हुआ है। जैसे जो बैंकिंग स्टॉक जैसे परफॉर्म करेगा वैसे बैंक निफ्टी करेगा। सेम ये फिन निफ्टी है, इसे फाइनेंशियल सर्विस का है, ये सब फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं इसमें। ये मिड कैप निफ्टी है, इसमें जितने मिड कैप वाले स्टॉक्स हैं उन सबको ये मिला करके बना हुआ है, उसके हिसाब से ये भी परफॉर्म करेगा। अब जो है हमारा दूसरा एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि बीएससी कहते हैं, उसका जो मेन इंडेक्स जो है वो सेंसेक्स है। ये 30 कंपनीज को मिला करके बना हुआ है। जैसे टॉप 30 कंपनी सेंसेक्स में जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग है ये, वो टॉप 30 कंपनी जैसे परफॉर्म करेंगी वैसे ये सेंसेक्स परफॉर्म करेगा। और ये जो है बैंकेक्स है, ये भी बैंक निफ्टी की तरह ही है, लेकिन ये जो सेंसेक्स में बैंकिंग स्टॉक्स है उससे रिलेटेड है ये स्टॉक्स, ये इंडेक्स बैंकेक्स। अब जो है हम लोग एक ब्रोकिंग ऐप ओपन करेंगे, डीमैट बना करके उससे हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें जो है हम लोग ये देखेंगे जो भी इंडेक्स है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, इन सभी के स्टॉक कंपोजिशन देखेंगे। ये जो है एंजल वन ब्रोकिंग ऐप है, और इसमें जो है अभी हम लोग ये दिख रहा है यहाँ पे निफ्टी है, ये निफ्टी का ये जो है चार्ट हो गया, अभी ओपन हो रहा है, ये निफ्टी का चार्ट हो गया। और इसका अभी हम लोग स्टॉक कंपोजिशन देखेंगे। जो एनएससी के जो टॉप 50 कंपनीज है वो ये सब है, इन्हीं सभी कंपोजिशन से निफ्टी बना हुआ है। अब हम लोग सेंसेक्स का देखेंगे, सेंसेक्स का स्टॉक कंपोजिशन। ये जो है सेंसेक्स में जो लिस्टेड कंपनीज है, जो टॉप कंपनीज है, उन सबकी मिला के सेंसेक्स बना हुआ है। ओके, हम लोग अब दोनों एक्सचेंज तो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग ट्रेड कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हम लोग जो ट्रेड जो है स्टॉक में कर सकते हैं, इंडेक्स में भी कर सकते हैं। अभी जो दो इंडेक्स हम लोग देखे हैं उन दोनों इंडेक्स में भी कर सकते हैं। इंडेक्स जो दो एक्सचेंज के इंडेक्स थे उन सभी इंडेक्स में कर सकते हैं। स्टॉक्स में जो है हम लोग इक्विटी बाइंग कर सकते हैं। मीन्स स्टॉक्स जो है हम लोग बाई करेंगे, उसको कुछ दिन तक होल्ड कर सकते हैं, जब तक
हमें लगता है कि स्टॉक जो है अभी इसमें पोटेंशियल है, तब तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं, उसको इक्विटी बाइंग कहते हैं। और ये जो है स्टॉक ऑप्शन, स्टॉक्स में जो है स्टॉक ऑप्शन की भी हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अब ये स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, ये हम लोग आगे जो सीरीज आ रहा है, इसमें वीडियो आ रहा है, उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे स्टॉक ऑप्शन क्या होता है, स्टॉक फ्यूचर क्या होता है। हम लोग स्टॉक ऑप्शन का जो है बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर सकते हैं, स्टॉक फ्यूचर का भी बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर सकते हैं। और इंडेक्स जो है इसमें भी हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों की ही बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि हम लोग ट्रेड कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अब देखेंगे कि ट्रेडिंग कितने टाइप्स के होते हैं, मीन्स कौन सा ट्रेड की मतलब इंट्राडे ट्रेड क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टिंग जो है, अगर हम किसी भी स्टॉक्स को बाई कर लेते हैं कैश में, तो उसको हम लोग जितने दिन चाहे उतना दिन तक रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं रहता है। जब तक हमें लगे इस स्टॉक में पोटेंशियल है, अभी ग्रोथ है इस स्टॉक का, तब तक हम रखते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए। और दूसरा जो है स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग क्या हुआ, हम कोई भी मतलब ट्रेड, ऐसा ट्रेड जो कि एक दिन से ज्यादा तक होल्ड करें, मतलब एक दिन से ज्यादा तक होल्ड करें इन द सेंस हम कोई स्टॉक भी बाई करते हैं, उसको 6 दिन 7 दिन तक होल्ड करते हैं, उससे कुछ परसेंट का रिटर्न मिल जाता है, फिर उसे हम सेल कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, या फिर कोई इंडेक्स का ऑप्शन ही बाई करते हैं, उसको होल्ड कर देते हैं एक दिन से ज्यादा। बहुत सारे टाइप के ट्रेड होते हैं, बीटीएसटी जैसे हुआ, वो भी एक तरह का स्विंग ट्रेडिंग हुआ। इसी टाइप का हम स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग सब कर सकते हैं, बस वो होल्ड होना चाहिए 1 डे से ज्यादा। तीसरा जो है इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है, हम लोग कोई भी ट्रेड लें, या फिर वो इक्विटी बाइंग करें, मीन्स स्टॉक खरीदें, या फिर ऑप्शन बाई करें, सेल करें, इंडेक्स का हो या फिर इक्विटी का हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, या फिर फ्यूचर बाई करें, सेल करें, बट वो सेम डे जिस दिन पोजीशन ले रहे हैं उसी दिन इस पोजीशन को हम लोग स्क्वायर ऑफ कर दे रहे हैं, उसे इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। फोर्थ जो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेड क्या हो गया, एक सम मोमेंट्स के लिए, मतलब एक छोटा 1-2 मिनट के लिए ट्रेड में है, उसमें एक अच्छा सा एक ट्रेड में फ्लो आ गया, हम लोग उस डायरेक्शन में चल दिए, एक अच्छा पॉइंट बुक कर लिए, उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग मोस्टली 1-2 मिनट 10-15 मिनट भी होल्ड हो सकता है, लेकिन स्कैल्पिंग बस इतना ही देर के लिए होल्ड होता है। देखिए अभी हम लोग क्या क्या सीख लिए हैं, मतलब स्टॉक क्या होता है, स्टॉक में बाइंग सेलिंग क्यों होती है, फिर एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज के मेन इंडेक्स क्या हैं, और हम लोग कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, मीन्स इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं और स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। और कितने टाइप के ट्रेड होते हैं ये सब हम लोग अभी सीख लिए हैं। अब जो है हमें ट्रेडिंग करने में क्या क्या टूल्स की यूज पड़ेंगे, ये सब सीखेंगे। तो देखिए ट्रेडिंग में सबसे पहले जो है हम लोग एक डीमेट आईडी चाहिए ट्रेड करने के लिए, फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डीमेट आईडी जो है किसी भी ब्रोकिंग ऐप पे बन जाएगा इजिली। अभी ये जो है ये एंजल वन है, इस पे मेरा डीमेट आईडी है। अभी हम लोग देखेंगे किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स, इसमें हम लोग ट्रेड जो भी देखें कि ट्रेड कैसे कौन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब, और क्या क्या टूल्स यूज होता है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। टाटा पावर स्टॉक है, अभी इसकी प्राइस 394 चल रहा है। तो ये जो है अगर हम इसको बाई करते हैं, यहाँ सिंपली यहाँ से हम बाई कर रहे हैं, तो ये डिलीवरी दिखा रहा है, प्रोडक्ट टाइप में डिलीवरी। अगर हम इसको डिलीवरी में खरीद रहे हैं, एक क्वांटिटी 394 रुपीज़ पड़ेगा, तो हमें पूरा पेमेंट करने के बाद जो है इसे हम जितना दिन चाहें उतना दिन तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसे हम डिलीवरी में खरीद रहे हैं। और अगर इसको हम हो कम 1 महीने के अंदर में सेल कर देते हैं तो ये हमारा स्विंग ट्रेड हो जाएगा, बट उससे ज़्यादा होल्ड कर देते हैं ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जब तक हमको लगे कि स्टॉक में पोटेंशियल है तब तक हम उसे होल्ड करें, या जब मन करता है स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं उसे। ये हो गया, ये स्टॉक में हम बाइंग कर, इक्विटी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बाइंग ही कर सकते हैं, इसमें सेलिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें सेलिंग करने के लिए हमको इसका ऑप्शन का जरूरत पड़ेगा। जो भी स्टॉक्स है जो कि एफ एंड ओ में है, उसका एफ एंड ओ में जाकर के फ्यूचर एंड ऑप्शन
उसमें हम लोग ऑप्शन को बाइंग सेलिंग और फ्यूचर को बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी टाटा पावर का हम लोग ऑप्शन चेन खोलेंगे, इस साइड में ये जो दिख रहा है ये ऑप्शन चेन है। ये इंडेक्स का भी ऑप्शन चेन होता है और कुछ स्टॉक्स का भी ऑप्शन चेन होता है। और ये जितने सारे दिख रहे हैं स्ट्राइक प्राइस, ये जो स्ट्राइक प्राइस है या फिर ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये सभी स्ट्राइक प्राइस है और यही ऑप्शन है। ये कॉल साइड हो गया और ये जो है ये पुट साइड हो गया। तो ये ऑप्शन को हम लोग बाई सेल कर सकते हैं यहाँ से, इसमें बाइंग सेलिंग दोनों चलता है। अब क्या स्ट्रेटेजी से करना है, क्या स्ट्रेटेजीज होता है, ये सब कुछ हम लोग आगे के वीडियोज में सीखेंगे। अभी हम लोग अप्रोक्स यही सीखेंगे कैसे कैसे ट्रेड लेते हैं। सेम हम लोग इंडेक्स में भी कर सकते हैं। ये जो हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट हो गया, इसमें भी निफ्टी में हम लोग इसके इंडेक्स को बाई सेल नहीं कर सकते हैं। निफ्टी में हम लोग ऑप्शन और फ्यूचर ही बाई सेल कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग अगर निफ्टी में कुछ बाइंग सेलिंग करना है तो उसको ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा और उसके ऑप्शन पे ही बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। जैसे ये जो स्ट्राइक प्राइस है 24,750, 24,700, ये सभी का भी जो एलटीपी चल रहा है ये सब अभी हम लोग को दिख रहा है और इसका यही इन्हीं सभी कॉल साइड पुट साइड में ही हम लोग बाइंग सेलिंग कर सकते हैं या फिर फ्यूचर में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया बाई सेल कैसे करेंगे और क्या क्या टूल्स लगेगा। तो टूल्स में तो सबसे पहले हम लोग को एक डीमेट आईडी लगेगा, उसके बाद से ये सब कैंडल्स हो गया, ये भी टूल्स है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, ये भी टूल्स है। और कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और उसके बाद क्या हो गया कि इंडिकेटर्स, बहुत टाइप से इंडिकेटर हैं। जैसे इंडिकेटर, ये इंडिकेटर का ऑप्शन है, इसमें जाकर के हम लोग इंडिकेटर लगा सकते हैं। जैसे सुपर ट्रेंड हो गया, ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर हैं। चार्ट पैटर्न, ऑप्शन चेन भी एक टूल्स हो गया। ऑप्शन चेन में हम लोग वॉल्यूम एंड वाई को देखते हैं, उससे हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं मार्केट का। ये सब हम लोग आगे डिटेल्स में सीखेंगे। अभी इस वीडियो में बस हम लोग इतना ही सीखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ट्रेडिंग टूल्स मींस इंडिकेटर, ऑप्शन चेन, कैंडल, चार्ट पैटर्न, ये सब के बारे में सीखेंगे। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी को थैंक यू और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, और जो भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा।